नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे मिक्स जीके के टॉप 40 बेहद ही शानदार क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या कोई अन्य एग्ज़ाम भी हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा कंप्लीट देखिए। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कौन सा है। तो मेरे प्यारे साथियों, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है कोबाल्ट 60। क्या है दोस्तों? तो कोबाल्ट 60 है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। राइट आंसर हो जाता है कावारती। दोस्तों, कावारती है लक्षद्वीप की राजधानी, ठीक है ना। चलिए, तो आगे है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है। तो मेरे प्यारे साथियों, नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रुसेल्स। आगे है कि एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो प्यारे साथियों, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय है मनीला में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा कि मनीला में है एशिया विकास बैंक का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मानव हृदय में कितने बाल्ब होते हैं। प्यारे साथियों, मानव हृदय में कितने बाल्ब होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 4 बाल्ब होते हैं मानव के हृदय में। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि पंचतंत्र की रचना किसने की थी। पंचतंत्र की रचना, राइट आंसर हो जाता है विष्णु शर्मा। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, विष्णु शर्मा। आगे है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि पल्लवों की राजधानी क्या थी। पल्लवों की राजधानी क्या थी। प्यारा साथियों, सही आंसर हो जाता है कांचीपुरम। दोस्तों, कांचीपुरम थी पल्लवों की राजधानी। आगे है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। दोस्तों, कर्नाटक में है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है कि गुप्त संबंध की स्थापना किसने की थी। परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाता है चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी गुप्त संबंध की स्थापना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट करके आप उस क्वेश्चन का आंसर याद से बताना। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है। तो सही आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का विटामिन बी। दोस्तों, विटामिन बी होता है जल में घुलने वाला विटामिन, ठीक है ना। आगे है कि यूरोप का अखाड़ा किस देश को कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। राइट आंसर होता है बेल्जियम। दोस्तों, बेल्जियम को कहा जाता है यूरोप का अखाड़ा, ठीक है ना। आगे है कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष निरस्त कर दिया था। दोस्तों, कब किया था। सही आंसर होता है 1911 में किया था निरस्त बंगाल का विभाजन। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी है। आगे है कि कोझिकोड का प्राचीन नाम क्या है। दोस्तों, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो प्यारा साथियों, कोझिकोड का प्राचीन नाम क्या है। राइट आंसर होता है कालीकट। दोस्तों, कालीकट है कोझिकोड का प्राचीन नाम। नेक्स्ट है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। सही आंसर है 1932। दोस्तों, 1932 में हुआ था पूना समझौता। नेक्स्ट है कि दास कैपिटल पुस्तक का रचयिता कौन है। परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है दोस्तों कि दास कैपिटल जो पुस्तक है, बुक है, उसका रचयिता कौन है। सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। दोस्तों, कार्ल मार्क्स हैं दास कैपिटल पुस्तक के रचयिता। आगे है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों, सूरत अधिवेशन में हुआ था कांग्रेस का प्रथम विभाजन। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सूरत। निम्न में से रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है।
रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो सही आंसर होता है ए और बी दोनों। प्यारे साथियों, शतरंज और फुटबॉल है रूस का राष्ट्रीय खेल। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है ना। आगे है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था? राइट आंसर हो जाता है 1739 में किया था नादिर शाह ने भारत पर अपना आक्रमण। सही आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है कि बुड डिस्पेच का संबंध किससे है? तो प्यारे साथियों, शिक्षा से संबंधित है बुड डिस्पेच। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में कई बार पूछा भी गया है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। भोपाल में गैस त्रासदी दुर्घटना किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? भोपाल में गैस त्रासदी दुर्घटना। सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि भारत राज्यों का संघ होगा, ये तथ्य संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? बिल्कुल दोस्तों, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो प्यारे साथियों, अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? एक अश्व शक्ति कहा जाए तो 1 हॉर्स पावर। तो प्यारे साथियों, 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट के बराबर। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, 746 वाट। नेक्स्ट है कि रेल बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग कर दिया गया था? दोस्तों, कब किया था अलग? सही आंसर होता है 1924-25 में किया था अलग रेल बजट को सामान्य बजट से। नेक्स्ट है केंद्रक की खोज किसने की थी? तो बताइए दोस्तों, केंद्रक की खोज किसने की थी? सही आंसर होता है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी केंद्रक की खोज। आगे है कि भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम किस वर्ष गाया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का 1896 में गाया गया था भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि वंदे मातरम गीत सर्वप्रथम किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था? सही आंसर होता है कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था वंदे मातरम गीत सर्वप्रथम। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है। आगे है कि सिडेराइट किस धातु का अयस्क है? परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। सही आंसर हो जाता है लोहे का अयस्क है सिडेराइट। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। पिग्मी किस देश के निवासी हैं? तो प्यारे साथियों, पिग्मी किस देश के निवासी हैं? तो यहाँ पर सही आंसर है कांगो बेसिन के निवासी हैं पिग्मी। आगे है कि पापुआ जनजाति के निवास क्षेत्र कहाँ है? बिल्कुल दोस्तों, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। सही आंसर होता है न्यू गिनी। दोस्तों, न्यू गिनी है पापुआ जनजाति का निवास क्षेत्र। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यू गिनी। आगे है कि ताप एवं विद्युत का सुचालक अधातु क्या है? दोस्तों, क्या है? सही आंसर होता है ग्रेफाइट। दोस्तों, ग्रेफाइट है ताप और विद्युत का सुचालक। नेक्स्ट है कि संघीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? बिल्कुल दोस्तों, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का केवल लोकसभा में लाया जाता है संघीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है। आगे है कि बाजरा उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? बाजरा के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य, तो प्यारे साथियों, वे है राजस्थान राज्य। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि बुशमैन कहाँ की प्रसिद्ध जनजाति है? तो प्यारे साथियों, बुशमैन जनजाति है कालाहारी मरुस्थल की। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी है। आगे है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? राइट आंसर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी?
बताइए दोस्तों कि जीव द्रव्य की खोज किसने की थी। सही आंसर होता है डुजाडिन ने की दोस्तों जीव द्रव्य की खोज। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों कौन थे। सही आंसर होता है अबुल कलाम आज़ाद थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। 40 क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो प्यारे साथियों चंबल नदी पर स्थित है राणा प्रताप सागर बांध। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है। और ये रहा आपका आज का टेस्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है उत्तराखंड की राजधानी क्या है। देहरादून, नैनीताल, डलहौजी या फिर उत्तरकाशी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और भाई बहनों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।